अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों से मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बात करूँगा कि जब से हम पैदा हुए हैं एक ही बात सुनते आ रहे हैं, करप्शन, करप्शन, करप्शन। जो आती है हुकूमत वो पिछली हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाती है, वो करप्शन करके गए, वो करप्शन कर गए। मुकदमात बनते हैं, केसेस बनते हैं, अदालतों में चलते हैं। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी भी जो है हमारे जो है सियासतदान को या किसी भी जो जिन पे इल्ज़ाम लगा, जिनके खिलाफ मुकदमात बने, उनको सज़ा मिली हो या उन पे कोई जुर्म साबित कर सके हों। जब आप किसी का जुर्म ही साबित नहीं कर सकते, जब आप करप्शन की बात करते हैं और जुर्म साबित नहीं कर सकते और उसको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर इस करप्शन के नारे को छोड़ें। इस करप्शन के नारे को छोड़कर अब आपने ये सोचना है कि हमने पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो जो भी हुकूमत आती है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि आईएमएफ से जो है कर्ज ले लें, उनसे नई कोई किस्त ले लें और अपनी जो हुकूमत की जो मुद्दत है, उस किस्त से अपनी मुद्दत जो है पूरी कर लें। लेकिन माज़रत के साथ आज तक किसी भी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि इस कर्ज को उतारा कैसे जाए। सबने ये पॉलिसी तो बनाई कि इसकी किस्त किस तरह दी जाएगी, सूद हम किस तरह अदा करेंगे। 4,000 अरब डॉलर जो है हम जो है सूद की मद में देते हैं। 4 अरब डॉलर, माज़रत है, 4 अरब डॉलर हम जो है सूद की मद में जो देते हैं। तो कोई हुक्मरान ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाता कि इस कर्ज को उतारा कैसे जाए। तो इसके अलावा एक जो हमारे पास रास्ता है सनतकारों का, इंडस्ट्रीज का, उन पे आपने इतना टैक्स लगा दिया कि मुझे लगता है कि वो सनतें जो है बंद करके, अब जिस तरह पहले हमारे बहुत से जो बिजनेसमैन यहाँ से सनतें करके दूसरे ममालिक में चले गए, तो वो लोग भी, मुझे यही लगता है कि अब जो है अपनी सनतें बंद करेंगे और दूसरे ममालिक चले जाएंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो हमारे सनतकार हैं, जो एक्सपोर्टर हैं खास तौर पे, इनकी सनतों पर आप जो है टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दें। यहाँ तक कि जैसे देखा गया कि रेजिडेंशियल जो है रिहायशी इलाकों में बिजली सस्ती और कमर्शियल महंगी। भाई कमर्शियल महंगी क्यों कर रहे हैं? कमर्शियल आप सस्ती करें। कमर्शियल जब आप सस्ती करेंगे, उनको आप जब रिलीफ फराम करेंगे, तो ऑलरेडी आपको जो है बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ज़द मुबादला में जो है ज़खायात में का इजाफा होगा और जब आपका पैसा होगा तो आपको कर्ज उतारने में आसानी होगी। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब आप सनतों पे टैक्स लगाते हैं और उनको जो है मज़ीद उन पे बोझ डालते हैं, तो उसमें जब वो सनतें बंद करते हैं, उसमें छांटी करते हैं, तो उसमें बेरोज़गारी भी बढ़ती है। बहुत से अपनी जो लेबर्स हैं उनको वो निकालते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को देखे और ये सोचे कि अब हमने कर्ज़ लेना नहीं है, अब हमने कर्ज़ उतारना है। अब हमने कर्ज़ उतारना है और करना है, और आप कर्ज़ लेने वाली जो पॉलिसी है, इस पे थोड़ा-सा जो नज़रसानी करें और ये पॉलिसी बनाएँ। अगर आपको कहते हैं हम बहुत बड़े माशी जो एक्सपर्ट हैं, तो आप ये पॉलिसी बनाएँ कि हमने कर्ज़ को जो है अब उतारना कैसे है, ना कि हमने सूद भरना है। अब हमने इस कर्ज़ को, जो पाकिस्तान पे कर्ज़ जो इतना चढ़ा दिया है, हमारे 75 साल से जो हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने, अब इस कर्ज़ को उतारना है हमने भी किसी भी तरीके से।